चुनाव खत्म होते ही जल उठा बंगाल। बंगाल में भड़की हिंसा। टीएमसी नेता के घर फेंका विस्फोटक। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए के गठबंधन के साथ ये सरकार। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से उपद्रव शुरू हो गया। टीएमसी भाजपा पर एक बार फिर 2024 के चुनाव में भारी पड़ी और अब दोबारा उपद्रव जैसी घटनाएं सामने आई। टीएमसी ने 29 और 12 सीटें मिली भाजपा को। अब चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल फिर जलना शुरू हो गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बुधवार को कई हिस्सों में घटनाएं हुई। कूच बिहार में एक भाजपा कार्यकर्ता पर टीएमसी से जुड़े लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। उधर नादिया में टीएमसी के युवा नेता के घर विस्फोटक फेंके गए, जबकि 24 परगना में कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके घरों में दफ्तरों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने बताया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद बुधवार को राज्य भर से चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं सामने आई। कूच बिहार जिले के नाताबाड़ी इलाके में एक भाजपा कार्यकर्ता पर कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने हथियार से हमला किया। उन्होंने बताया कि कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा विस्फोटक भी फेंके गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी को बीजेपी रोकने में कामयाब ना हो सकी। बीजेपी यहां पर पिछड़ती नजर आई और टीएमसी ने बाजी मारी। चुनाव 2024 का जनादेश सबके सामने है। एनडीए गठबंधन को 290 से ज्यादा सीटें मिली, वहीं पर इंडिया ब्लॉक के खाते में 230 से ऊपर सीटें आई। देश भर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो वहीं कांग्रेस को दूसरी बड़ी पार्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आम चुनाव के नतीजों पर देश भर की नजर टिकी हुई है और वहीं पर एक नजर टिकी है बंगाल पर हमारी, जहां इस तरह की घटनाएं सामने आई। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 5 साल सरकार चलानी है, तो उन्हें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ की जरूरत होगी। वो इसलिए क्योंकि 2014 और 2019 में अपने दम पर बहुमत लाने वाली बीजेपी इस बार 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। 543 सीटों वाली लोकसभा में सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास इस बार 240 सीटें हैं, हालांकि एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जो कि बहुमत से 20 ज्यादा है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी है, जिसके 16 सांसद हैं। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आती है और इनके पास 12 सीटें हैं, यानी नायडू और नीतीश के पास कुल 28 सांसद हैं। लिहाजा एनडीए की सरकार बनी रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों का साथ बहुत जरूरी है। वहीं पर बंगाल पर नजर डालें तो बंगाल में टीएमसी ने अकेले ही चुनाव लड़ा था और उन्हें अच्छी सफलता हासिल हुई। बीजेपी को मात दी और अच्छा आंकड़ा, सीटों का जो आंकड़ा है वो अपने हिस्से करने में टीएमसी कामयाब रही। 29 सीटों पर टीएमसी को विजय मिली है, वहीं पर बीजेपी के खाते में सिर्फ 12 सीटें आई। लेकिन उपद्रव और आगजनी के लिए मशहूर हो चुका बंगाल एक बार फिर जलने लगा। चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर हमने आपके लिए ये खबर निकाली, जहां पर चुनाव के तुरंत बाद यानी कि 4 जून के बाद से लगातार उपद्रव मचा हुआ है। आगजनी, मारपीट जैसी खबरें सामने आ रही है।